Hello everyone. Today we'll see the next compound of phosphorus which is called as phosphorus pentachloride. Formula is PCl5. Now we'll see the preparation of phosphorus pentachloride. तो आपको क्या याद रखना है? When white phosphorus that is P4 reacts with excess of chlorine that is Cl2 तो इससे बनेगा phosphorus pentachloride PCl5. याद रखना है अगर क्लोरीन हम लिमिटेड क्वांटिटी में ले रहे हैं तो हमारा बनेगा फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3. क्लोरीन अगर एक्सेस क्वांटिटी में लेंगे तो हमारा बनेगा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड. सो यहाँ पे कितने फॉस्फोरस है 4, तो मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. 4 5 ज़ा 20. यहाँ पे अपने पास बस 2 क्लोरीन है तो मैं यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. So this is how phosphorus pentachloride is prepared by action of chlorine gas on the white phosphorus. In the same way, अगर white phosphorus की रिएक्शन सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ की जाए that is SO2Cl2 तो इससे नो डाउट फिर से क्या बनेगा PCl5 और बाय प्रोडक्ट बनेगा आपका SO2. तो अभी इस केस में कितने फॉस्फोरस है 4, तो मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बराबर. सो अभी यहाँ पे क्लोरीन कितने हो गए 4 5 ज़ा 20. यहाँ पे कितने हैं 2 है तो मैं यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. सो 10 2 ज़ा 20. क्लोरीन गॉट बैलेंस. सल्फर एंड ऑक्सीजन ये बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 10 है तो मैं यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. सो दिस इज हाउ ऑल द एटम्स इन द इक्वेशन गॉट बैलेंस. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड. तो आपको याद रखना है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड ये येलो कलर्ड पाउडर है और जैसे ही ये मॉइस्चर की कांटेक्ट में आ जाएगा तो ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा. तो सबसे पहले PCl5 मॉइस्चर मतलब वाटर के साथ अगर ये कांटेक्ट में आ गया तो नो डाउट यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन ट्वाइस HCl बनाएंगे और बचा क्या है अपने पास POCl3. POCl3. सो दैट्स व्हाट वी गॉट हियर. सो अभी ये POCl3 जो है ये फिर से हाइड्रोलाइज हो सकता है अगर मॉइस्चर अपने पास या फिर वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा हो तो फिर क्या होगा फिर से एक वाटर एक हाइड्रोजन देगा तो एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन जो है वो बनाएगा HCl. अपने पास 3 क्लोरीन है तो हमें 3 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए. व्हाट्स लेफ्ट बिहाइंड वी लेफ्ट विथ फॉस्फोरस एंड 3 OH ग्रुप एंड 1 ऑक्सीजन. सो व्हाट वी गॉट हियर H3PO4. क्या मिला हमें इस केस में H3PO4. 3 + 1 4 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन and 1 phosphorus which is called as orthophosphoric acid. So this is the product of hydrolysis of PCl5 that is phosphorus pentachloride. In the same way आपको याद रखना है PCl5 जो है ये एक ऑर्गेनिक रिएजेंट है जो अल्कोहल या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को किस में कन्वर्ट करेगा क्लोरो कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा. जैसे कि अपने पास अल्कोहल है ROH, हमें अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बनाना है RCl. तो उस केस में आपको क्या याद रखना है वी आर गोइंग टू यूज PCl5 सिमिलर टू PCl3 बराबर. तो क्या होगा यहाँ से जो एक हाइड्रोजन है उस एक क्लोरीन के साथ HCl बनाएगा. यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो है ये डिस्प्लेस होगा क्लोरीन एटम के साथ तो फिर बनेगा RCl. बचा क्या है अपने पास अभी व्हाट्स लेफ्ट बिहाइंड. यहाँ पे 2 क्लोरीन एडजस्ट हो गए. अभी 3 क्लोरीन एक फॉस्फोरस और एक ऑक्सीजन ये बनाएगा POCl3. फिर से क्या बनाएगा POCl3. इन द सेम वे अगर अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये इसको एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट कर देगा. सो व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज RCOOH रिएक्ट्स विद PCl5 तो फिर से नो डाउट OH ग्रुप क्लोरीन से रिप्लेस होके क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड OCl. साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा हाइड्रोजन एंड क्लोरीन HCl बनाएगा. बचा क्या है अपने पास फॉस्फोरस 3 क्लोरीन एंड एक ऑक्सीजन तो इससे बनेगा आपका फिर से POCl3. व्हाट यू विल गेट हियर POCl3. So these are all the properties of phosphorus pentachloride. Now as far as structure is concerned तो आपको स्ट्रक्चर में क्या याद रखना है PCl5 मतलब अभी इसमें से 3 क्लोरीन जो है वो प्लेन में होंगे जिसे हम बोलते हैं इक्वेटोरियल क्लोरीन एटम्स और बचे हुए 2 क्लोरीन जो है वो परपेंडिकुलर हो गए प्लेन को तो उसे हम बोलते हैं एक्सियल. इफ आई एम गोइंग टू जॉइन ऑल दीज बॉन्ड्स और ऑल दीज पॉइंट्स टुगेदर तो मुझे ये जो एक शेप मिलेगा ये शेप कौन सा है इट इज़ नथिंग बट ट्रायंगल और उसके ऊपर और नीचे 2 पिरामिड है तो ये बनेगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. ये क्या बनेगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. सो नाउ दिस इज द शेप. ओके
व्हाट्स अबाउट हाइब्रिडाइजेशन? फॉस्फरस का हाइब्रिडाइजेशन इसमें हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स इट हैज़ 1 2 3 4 5, तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d। क्या आएगा? sp3d। PCl5 जो है ये सॉलिड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करेगा? दो PCl5 के मॉलिक्यूल होंगे, इसमें से एक PCl5 का जो मॉलिक्यूल है वो एक क्लोरीन एटम को छोड़ देगा, तो उससे क्या बनेगा? PCl4। एक क्लोरीन एटम निकल गया मतलब पॉजिटिव चार्ज आएगा, दैट इज कटायन फॉर्मेशन। और जो दूसरा PCl5 मॉलिक्यूल है वो पहले वाले PCl5 मॉलिक्यूल के क्लोरीन को एक्सेप्ट करके PCl6 बनाएगा। ये क्या बनाएगा? PCl6। तो यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज बिकॉज वी आर एडिंग Cl माइनस इनटू दैट कंपाउंड। तो अभी ये जो कटायन एंड अनायन है इसकी भी ज्योमेट्री याद रखनी है आपको। यहाँ से क्लोरीन हटने के बाद जो आपका PCl4 बन रहा है वो आपका टेट्राहेड्रल बन रहा है। सो व्हाट इज इट? टेट्राहेड्रल। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पे जब आप PCl5 में एक क्लोरीन एटम ऐड कर रहे हो तो इसका मीनिंग 4 क्लोरीन एटम जो है वो प्लेन में है, 2 क्लोरीन एटम परपेंडिकुलर है, जिससे हमारा शेप क्या बनेगा? वी विल गेट हियर ऑक्टाहेड्रल। सो इट इज टेट्राहेड्रल एंड इट इज ऑक्टाहेड्रल। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज। नाउ वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट यहाँ पे जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है फॉस्फोरस क्लोरीन, ये जो है ये शॉर्ट है कंपेयर टू एक्सियल बॉन्ड। फॉस्फोरस क्लोरीन जो एक्सियल बॉन्ड है वो लॉन्गर है कंपेयर टू द 3 फॉस्फोरस क्लोरीन बॉन्ड विच आर प्रेजेंट इन द इक्वेटोरियल। तो ये जो बॉन्ड लेंथ है ये है नियर अबाउट 240 पिकोमीटर। हाउ मच इट इज? 240 पिकोमीटर। और ये जो है इक्वेटोरियल बॉन्ड ये है 202 पिकोमीटर। इसका रीजन क्या है? ये जो एक्सियल बॉन्ड्स है ये ज़्यादा रिपल्शन से सफ़र करते हैं कंपेयर टू द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो एक्सियल बॉन्ड अगर रिपल्शन से ज़्यादा सफ़र करेंगे तो ये बॉन्ड थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा और जिसके कारण उसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी विच इज़ 240 पिकोमीटर। मतलब ये जो एक्सियल बॉन्ड्स है दे आर ऑलवेज वेरी वीक। वो क्या है? वीक है, मतलब वो रिएक्टिव भी ज़्यादा होंगे। तो आपको याद रखना है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न PCl5 को आप थोड़ा भी हिट करोगे सो इट विल अंडरगो द थर्मल डिकम्पोजिशन। तो PCl5 को हीट करने के बाद वो फिर से PCl3 में कन्वर्ट होगा प्लस क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो दो एक्सियल क्लोरीन एटम्स है ये Cl2 गैस बनाएंगे और जो इक्वेटोरियल है वो फॉस्फोरस के साथ एज अ PCl3 रहेंगे। इन द सेम वे PCl5 इज अ रिएक्टिव दैट आई टोल्ड यू, और वो हमेशा अपने दो एक्सियल क्लोरीन एटम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव रहेंगे बिकॉज वो बॉन्ड ज़्यादा वीक है। तो उसके कारण क्या होगा? वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा लाइक सिल्वर और वो बनाएगा मेटल हैलाइड और मेटल क्लोराइड, जैसे कि इस केस में HCl। इसको कितने क्लोरीन एटम देने हैं? 2। सिल्वर को एक ही चाहिए तो मैं सिल्वर का नंबर बढ़ा देता हूँ। सो दैट्स हाउ सिल्वर क्लोराइड इज प्रोड्यूस। और ये हमेशा किस में कन्वर्ट होगा? PCl5 PCl3 में कन्वर्ट होगा। इन द सेम वे अगर अब हमारे पास मेटल है टीन और उसकी रिएक्शन हम PCl5 के साथ करेंगे तो टीन का क्लोराइड क्या बनता है? SnCl4। और आपका जो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है वो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड में कन्वर्ट होगा। बट एट अ टाइम ये कितने क्लोरीन दे सकता है? 2 क्लोरीन एटम। इसको चाहिए 4 तो मैं इसका नंबर बढ़ा देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2। So this is how the all atoms got balance. So that's all about the properties of PCl5 or phosphorus pentachloride. So thank you so much. Have a nice time.